तो कोई चाहता है कि मेरा पहले पे ऐड आए, कोई चाहता है कि मेरा फर्स्ट पे ऐड आए, फर्स्ट पेज पे। तो ये उसके कंपटीशन के बारे में बता रहा है और ये सीपीसी। तो इस सर्च वॉल्यूम का आपको पता चल गया कि सर्च वॉल्यूम हम कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं कि ये कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है। तो आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए वही वाले कीवर्ड सेलेक्ट सर्च करने हैं जो आपको क्या करें, प्रोवाइड करते हैं, जिन पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप नीश सेलेक्ट करते हुए कैसे वो करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसे इस तरह करता हूँ। अब आपने जाना है वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर moz.com। अच्छा, वैस कह रहे हैं सर्च वॉल्यूम रिपीट करना है। वैसे आपने ये काम करना है सबसे पहले कि आपने कीवर्ड्स कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, गूगल पे जाके लिखना है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, ये आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आपको ये के का साइन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जब एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो ये के का साइन आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा टॉप पे। फिर जो भी आपका कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। अब ये बाकी टूल्स भी बताते हैं, ये देखें, ये एसईओ क्वैक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एसईओ क्वैक भी बताता है कि गूगल पे कितना सर्च हो रहा है ये वाला कीवर्ड। तो ये देखें, मैं इससे क्या करता हूँ, इस तरह से कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा गेट कीवर्ड डाटा फॉर ग्राफिक डिजाइन। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है ग्राफिक डिजाइन पाकिस्तान में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है ग्राफिक डिजाइन और ये फाइवर की और फ्रीलांसिंग की। तो देखें पाकिस्तान में कितना सर्च हो रहा है ग्राफिक डिजाइन। 8,23,000 लोग पर मंथ इस ग्राफिक डिजाइन को सर्च करते हैं। तो आप ग्राफिक डिजाइन पर अपनी वेबसाइट को, इस कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होने की फायदा ये होता है कि जाहिर है इस कीवर्ड को 8,23,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपकी ग्राफिक डिजाइन पर वेबसाइट रैंक हो जाती है, पहले नंबर पे आ जाती है, तो चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे 5-6 लाख ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो जो लोग सर्च कर रहे हैं उन्हें ये चीज चाहिए तो सर्च कर रहे हैं। तो इस पर रैंक करने का ये फायदा होगा कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल सके। तो अगर कोई लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होगा, उसका रैंक करना तो आसान होगा, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम अगर लो हुआ तो उतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा गूगल प्लानर पे आपने कैसे ट्रेंड्स वगैरह चेक करने हैं, कैसे वो बाकी चीजें वगैरह चेक करनी है, वो आगे आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो अब सर्च वॉल्यूम की आपको समझ आ गई है सारों को कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है और क्यों हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं, जरूरी है। अच्छा, आगे अब मैं बताता हूँ आपको मोज का। ठीक है, पहले ये टूल्स आप समझ लें थोड़े थोड़े, क्योंकि टूल्स यूज होते हैं एसईओ में। ये एक तो ये कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं 2-3 टूल्स आपको और बता दूंगा, लेकिन ये मोस्ट यूज होते हुए ऑथेंटिक टूल्स हैं ज्यादा से ज्यादा। तो टूल्स को समझ लें तो फिर उसके बाद बाकी चीजें करते हैं। इसके बाद होता है ये आपका एक मोज, moz.com। अब इस moz.com पे जाके आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, ट्रायल वेरिएंट, इस मोज पर जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ। ठीक है, मैं लॉग इन। तो आपने फिर क्या करना है, फ्री एसईओ टूल्स पर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है लिंक एक्सप्लोरर का। लिंक एक्सप्लोरर का हम बाद में करेंगे जब हम लिंक्स पे पहुंचेंगे। फिर ऑप्शन है कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, क्योंकि अभी हम कीवर्ड्स के बारे में करें। तो यहाँ पे आप देखें कीवर्ड एक्सप्लोरर पर मैं इस तरह क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन है कीवर्ड रिसर्च टूल, एसईओ सक्सेस। ठीक है, एक में मैं इसे कर लेता हूँ।
ठीक है, तो मैं यहाँ से कीवर्ड एक्सप्लोर पे जाके सर्च कीवर्ड्स पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये इस तरह का मोज का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक, अब जो मोज का ये फ्री अकाउंट है, इस पर डेली की आपके पास 10 क्यूरीज होती हैं कि 10 दफा आप उस चीज को सर्च कर सकते हैं। नहीं वलीद, फाइवर के लिए नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ गूगल के लिए है ना, क्योंकि फाइवर का अपना एल्गोरिदम है, उसके रैंकिंग, उस पर गिग रैंक करने का तरीका डिफरेंट है। आपको रिव्यूज लेने पड़ते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपको उनके पैरामीटर्स पूरे करने पड़ते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन ना हो, फिर आपके कन्वर्सेशन वगैरह हो, तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो ये टूल्स डिपेंड करता है, आप कोई कीवर्ड जैसे अच्छे यूज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कितना कीवर्ड सर्च हो रहा है। लेकिन उसका बेस्ट तरीका यही है कि फाइवर पे देखें वो कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, क्योंकि ये हम तो गूगल पे रैंक कर रहे हैं। तो फाइवर के लिए भी आप कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं उस कीवर्ड का, तो वो जो कीवर्ड है वो आप अपने टाइटल में यूज कर सकते हैं, फिर अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, तो फायदा हो सकता है, आपको चांसेस होते हैं। लेकिन फाइवर का एल्गोरिदम अपना है, गूगल का अपना है, तो अभी तो हम वेबसाइट गूगल पे रैंक कर रहे हैं इस वजह से। तो आपने यहाँ से कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाना है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने अपना यहाँ पे कीवर्ड लिख देना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल वेब डेवलप, ये मैंने वेब डेवलपमेंट लिख दी। ठीक, अब ये फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो रीजन भी बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में, पाकिस्तान में, सारे कंट्रीज बता रहा है। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपनी साइट रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी नीच सेलेक्ट करते हुए, ये आप वेबसाइट बनाते हुए भी ये चीज काम आती है कीवर्ड एक्सप्लोरर, और कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए भी ये वेबसाइट काम आती है कि आप देखते हैं कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि इसी तरह कोई हेल्थ पे वेबसाइट बना लेता है, कोई फुटबॉल पे बना लेता है, कोई किसी और चीज पे बना लेता है। तो वेबसाइट्स क्या होती हैं, रैंक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता है। तो वो फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे कीवर्ड चूज करते हैं जिनकी डिफिकल्टी जो होती है ना वो लो होती है, डिफिकल्टी ज्यादा नहीं होती, तो उन पर रैंक करना साइट को आसान होता है, वेबसाइट को रैंक वगैरह करना। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप देखें, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए, मैं यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ, और इस पर क्लिक करता हूँ एनालाइज पर। ठीक है, मैं यहाँ से एनालाइज पर क्लिक करता हूँ, तो ये हमें क्या कर देगा, थोड़ी देर बाद ये डाटा दे देगा। ठीक है, तो अब देखें ये मोज हमें बता रहा है, ये आपके पास तीन चीजें आएंगी। एक ये मंथली वॉल्यूम आ जाएगी जो हमने कीवर्ड एनीवेयर से भी सिलेक्ट किया था, एक डिफिकल्टी आ जाएगी, एक ऑर्गेनिक सीटीआर आ जाएगा, और एक प्रायोरिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब पहले मैं इन चार चीजों का आपको बताता हूँ ये क्या चार चीजें हैं। ठीक है, तो ये है मंथली वॉल्यूम। अब मंथली वॉल्यूम वही चीज है जो आपको बता रहा है कि अमेरिका में लोग देखें कितने, 11,500 से लेके 30,300 तक लोग मंथली वेब डेवलपमेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा किस्म का कीवर्ड है जिसे लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कि अगर आप इस पर वेबसाइट बनाएं या आप इस कीवर्ड को रैंक कराएं, तो आपकी अगर सर्फ के फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट आ जाती है, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, कि इसे रैंक कराने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिफिकल्टी। अब इसकी डिफिकल्टी देखें कितनी है, 63 है। तो इस कीवर्ड को रैंक करना डिफिकल्ट है। ठीक है, जिसकी डिफिकल्टी 40 से कम हो या 30 से कम हो, तो समझे उसे रैंक करना थोड़ा इजी होता है। हम वो वाले सिलेक्ट करते हैं जिन्हें जिनकी जो अ, जिनका क्या होता है, जो डिफिकल्टी पॉइंट होता है वो 30 से कम होता है या 40 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि 63 में डिफिकल्टी बहुत है, इसका मतलब ये है कि काफी सारे लोगों ने इस कीवर्ड को रैंक किया हुआ है, तो इस वजह से इसकी डिफिकल्टी ज्यादा है। ठीक है, लोग रैंक हुए हुए हैं काफी सारे, तो इस वजह से इसकी डिफिकल्टी ज्यादा है। जिसकी रैंकिंग जितनी मुश्किल होगी उसकी डिफिकल्टी उतनी हाई होती जाएगी। ठीक है, इस डिफिकल्टी की समझ आ गई आप लोगों को, और मंथली वॉल्यूम की, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है।
विदाउट डोमेन नेम आप ले सकते हैं इन्हीं चीज़ पे ना, लेकिन ये है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन पे आपको डोमेन बहुत कम मिलती है इस तरह से। कीवर्ड्स के लिए भी बेनिफिशियल होती है अगर आप किसी पे डोमेन ले लें webdevelopment.com, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डोमेन हो जाएगी जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए हो, तो वो इतने बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये है कि डोमेन नेम कोई भी हो साइट, डोमेन नेम आपका कोई भी हो सकता है, वो इतना डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अभी मैं देखे ना, ये वेब डेवलपमेंट मैंने कीवर्ड सर्च किया गूगल पे ना, तो ये देखें जो हमारे पास रैंक हुई हुई साइट्स आती हैं ना, तो वो देखें उनका डोमेन नेम क्या है, w3schools.com। ठीक है, इसमें कहीं भी वेब डेवलपमेंट यूज नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पे, आपकी उस कीवर्ड को रैंक करते हैं कि नहीं। आपने कीवर्ड को रैंक करवाना होता है। डोमेन नेम थोड़ा सा फायदा होता है, लेकिन इतना फायदा नहीं होता। आप ये देखें जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट आ रही है वो भी क्या, udemy.com। फिर कौन सी आ रही है, udemy.com। फिर edx.org। इनने सब ने क्या किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट के कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को क्या रैंक किया हुआ है। इसी तरह ये देखें coursera.org। फिर ये तो विकीपीडिया है। फिर ये देखें onlinelearning.harvard.edu। इन सब ने वेब डेवलपमेंट पे अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड पे रैंक किया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसी डोमेन नेम पे लें, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब ये आपको नजर आ गई है डिफिकल्टी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट है वो क्या, ऑर्गेनिक सीटीआर। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सीटीआर क्या चीज होता है, ये भी आपका जो है 50 से थोड़ा कम हो तो अच्छी चीज है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सीटीआर क्या होता है कि देखें जब मैं वेब डेवलपमेंट को सर्च कर रहा हूँ ना गूगल पे, तो इस पर ये देखें, इस पर तो नहीं है आ रहे। ऑर्गेनिक सीटीआर ये होता है कि जो एड्स वगैरह लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मैं वेब डिज़ाइन लिख देता हूँ। वेब डिज़ाइन मैंने सर्च किया ना, असल में या कुछ और वेब डिज़ाइन कोर्स। ठीक है, अब ये देखें वेब डिज़ाइन कोर्स मैंने सर्च किया है इस पर ना, तो वेब डिज़ाइन कोर्स में ये आपको पहला नज़र आ रहा होगा ऐड। ठीक है, इस पर ऐड नज़र आ रहा है आपको। फाइवर ने क्या किया हुआ है, इस पर ऐड लगाया हुआ है वेब डिज़ाइन कोर्स। तो ये जो है ना, इसका ऑर्गेनिक सीटीआर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसका ऑर्गेनिक सीटीआर थोड़ा सा हाई है, कि अगर आप इस कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे, ठीक है, तो गूगल के फर्स्ट पेज पे तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक सीटीआर होगा। मतलब ये है कि लोग जब आप सर्च करेंगे, तो हो सकता है चांसेस ये हैं कि वो बजाय आपकी साइट इधर से स्क्रॉल डाउन करके आपकी साइट पे जाएं, चांसेस ये हैं कि वो इधर से ही यहाँ से क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो जिसका ऑर्गेनिक सीटीआर जितना हाई होगा, उस पर इतने ज्यादा एड्स लगे होंगे उस कीवर्ड पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक सीटीआर होगा, तो उतने चांसेस कम होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो, लोग आए। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि एड्स वगैरह लगे हुए हैं, सीटीआर इसका। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे ये प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। तो अब इसकी देखें प्रायोरिटी कितनी है, 70। तो प्रायोरिटी क्या चीज होती है कि आपकी देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहिद आफरीदी में लिख, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने सेलिब्रिटी पे वेबसाइट नहीं बनानी है, इस तरह की चीज़ों पे वेबसाइट नहीं बनानी, क्योंकि अगर वो रैंक हो भी जाती है तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये देखें अगर कोई भी यहाँ पे शाहिद आफरीदी लिखेगा ना, तो उससे शाहिद आफरीदी का ट्विटर मिल जाएगा यहाँ से, उससे शाहिद अफरीदी की जो न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो यहाँ से मिल जाएगी। शाहिद अफरीदी की पिक्चर्स राइट साइड पे आ जाएंगी, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसे यहाँ से मिल जाएगी, उसको यहाँ से मिल जाएगी। फिर अगर वो उसका ट्विटर देखना चाहे, इंस्टाग्राम देखना चाहे, यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देखना चाहे, तो उसे यहाँ ही से मिल जाएंगी।
फिर जो टॉप स्टोरीज या न्यूज़ चल रही हैं उसके बारे में उसको यहाँ ही से मिल जाएंगे। तो वो आपकी वेबसाइट पर जाने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से ही आपकी वेबसाइट पे जाने के बजाय यहाँ से ही अपनी इंफॉर्मेशन ले लेगा और आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो आप जितना प्रायोरिटी उसकी लो होगी उतना इसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपकी साइट को रैंक होने में मुश्किलात पेश है। ठीक है, तो ये इसका ये था प्रायोरिटी का। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ परसेंटेज शेयर कर दूंगा कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर आप लोग इस तरह के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें नीचे हमें ये मोज क्या दे रहा है, कीवर्ड के सजेशन दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट कंपनी का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, फिर उसकी ये सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। ठीक है, आप इसको दोबारा इस पर भी सर्च करके देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कंपनी एनालाइज करके देख सकते हैं। फिर ये बता रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट टूल्स, वेब डेवलपमेंट सैलरी, वेब डेवलपमेंट जॉब। ठीक है, ये मोज एक आइडिया बता रहा है, ये 100% करेक्ट तो नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हैं 70% ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। अब ये बता रहा है आप इस तरह के अब कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स पर अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें आपका मेन कीवर्ड क्या था, वेब डेवलपमेंट। इस पर सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा थी, तो इस पर आप बैकलिंक्स वगैरह बनाएंगे, कंटेंट वगैरह लिखेंगे, ब्लॉग्स वगैरह लिखेंगे, आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे इसके ऊपर। फिर हम इसकी प्रोफाइल क्रिएशन इस वेब डेवलपमेंट पे करेंगे इस कीवर्ड पे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे, वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट टूल्स, वेब डेवलपमेंट सैलरी, वेब डेवलपमेंट जॉब्स। तो इस तरह हमें डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो हम इसी तरह उनकी सर्च वॉल्यूम वगैरह देखेंगे। ठीक है, जैसे ये वेब डेवलपमेंट कंपनी है, मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे गूगल पर आके मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे इस तरह से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब मजीद आपको भी अगर डीप डाउन आप इसकी माइक्रो निशेस में जाना चाहें तो इस तरह के आपको मिल सकते हैं ना। तो इससे मैं इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से कीवर्ड एनीवेयर का डाटा लेता हूँ, तो ये बता रहा है कि 22,200 लोग पर मंथ इसे सर्च करते हैं। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मजीद इसके कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब ये सर्प एनालिसिस क्या चीज है। ठीक है, सर्प मैंने कल बताया था क्या होता है, किसी को याद है कि नहीं, SERP क्या होता है, जल्दी से बताएं, टाइम शॉर्ट है। चलो मैं बता देता हूँ, सर्प क्या होता है, सर्प गूगल का फ्रंट पेज होता है। ठीक है, उसे हम सर्प कहते हैं। ये अगर आप लिखें ना SERP, तो इसकी एब्रिविएशन होती थी सर्च इंजन। ठीक है, व्हाट डज सर्प स्टैंड्स फॉर इन SEO। ठीक है, तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। तो सारिश यूट्यूब के भी इस तरह आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको टूल बताऊंगा यूट्यूब के लिए भी, वो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं वैसे टूल्स भी आपको बताऊंगा, वो आपको काफी सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा ना, वो आपको बेशुमार कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। फिर आपने इसी तरह से उनका सर्च वॉल्यूम वगैरह चीजें वगैरह देखनी है कि इस कीवर्ड पे मैं रैंक करूं, इस कीवर्ड को यूज करूं कि ना यूज करूं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सर्प एनालिसिस है। सर्प एनालिसिस वो ये होता है, ये हमें बता रहा है, सर्प जो होता है गूगल का फ्रंट पेज को हम सर्प कहते हैं वैसे ना। तो वो ये हमें बता रहा है कि जो साइट्स रैंक कर रही है ना आपके इस कीवर्ड पर, वेब डेवलपमेंट पर, वो ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, एक विकीपीडिया की आ रही है, विकीपीडिया का, तो दूसरी W3 स्कूल्स की आ रही है, तीसरी कोड एकेडमी की आ रही है। इसी तरह फुल एनालिसिस पर करके हम फुल एनालिसिस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये वाली साइट्स जो है ना इस टाइम गूगल के फ्रंट पेज पर इस कीवर्ड के ऊपर ये वाली साइट्स रैंक कर। ठीक है, तो इस सर्प एनालिसिस का भी आपको पता चल गया। उसके बाद ये है PADA। अब PA क्या होता है, पेज अथॉरिटी होती है, DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, अब PA जिस साइट का जितना हाई होगा और DA जितना हाई होगा, इसका मतलब है वो साइट इतनी पावरफुल है, उस साइट की इतनी वैल्यू है। ठीक है, अब PADA क्या चीज होती है, इससे मुराद ये ले लें कि एक दुकान है जिस पर 10 बंदे आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इसकी DA लो है, और एक दुकान है जिस पर 200 बंदे आते हैं, इसका मतलब है उसकी DA हाई है। कि जिस पर ज्यादा ट्रैफिक होगी, जिस पर ज्यादा बैकलिंक्स बने होंगे, जिस पर ज्यादा लोग आते होंगे, उसका जो DA होगा उस वेबसाइट का वो क्या होगा, हाई होगा। तो जिन वेबसाइट्स का जो DA 70 से ऊपर होता है, तो वो तो बहुत जबरदस्त किस्म की पावरफुल किस्म की वेबसाइट्स होती है।
तो अगर वहाँ से आपको कोई बैक लिंक वगैरह मिल जाता है तो आपकी साइट को बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, बैक लिंकिंग अभी हम आगे शुरू करेंगे, मैं बताऊँगा बैक लिंकिंग आप लोगों ने कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अभी ये बेसिक समझ लें कि क्या चीज़ है। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि आपने जिन वेबसाइट पर का हाई पीएडीए होता है ना, तो आप उन पर जाके क्या करते हैं, लिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे ये फाइवर पर मैंने सच कहा था, अब ये देखें फाइवर पे लोग सर्विस दे रहे हैं कि आई विल 2000 हाई क्वालिटी एसईओ कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। फॉलो डू फॉलो को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो हाई क्वालिटी का मतलब यही है कि जिन वेबसाइट का डीएपीए आई होगा तो उन पर जाके ये लिंक्स बनाएंगे। तो आई विल 150 एसईओ बैकलिंक्स वाइट हैट। ठीक है, 150 एसईओ बैकलिंक्स देंगे। तो जो बैकलिंक्स मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा एक दो दिन तक बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोग इसी तरह फाइवर पे जाके बैकलिंकिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इधर डीएपीए देखें आप 90 हाई अथॉरिटी डीए 50 प्लस बैकलिंक्स। ठीक है, तो ये जिन वेबसाइट का डीए 50 प्लस होगा उन पर जाके बैकलिंक्स क्रिएट करेगा। तो अब आपने डीएपीए चेक कैसे करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से मोज बार इंस्टॉल कर लेनी है अपनी गूगल क्रोम। गूगल पे जाके आपने क्या करना है, मोज बार लिखना है इस तरह से। तो ये मोज बार की एक्सटेंशन जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेनी है क्रोम। ठीक है, ये मोज बार की एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये ऊपर आपके राइट साइड पे इस तरह से शो होगी। ठीक है, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे ना, अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एम बना हुआ है। ठीक है, तो आपने इस एम पर क्लिक करना है, ये एम ब्लू हो जाएगा। जब ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब है माउस बार ऑन होगी। तो अब देखें ये ऊपर आपको एक बार नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपको एक बार नजर आ रही होगी, यहाँ पे एक बार नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह जो जो वेबसाइट आप देखेंगे ना उसके नीचे आपको एक एक बार इस तरह की नजर आएगी, ये बाज आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें ये बाज हमें क्या बता रही हैं कि ये देखें इसका पेज एम आपने यहाँ से क्लिक करना है। देखें जब मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ना, एक्सटेंशन पहले मैं मोज बार एक्सटेंशन लिखूंगा क्रोम पे, वो मैं क्या करूंगा इस तरह से इंस्टॉल कर लूंगा। जब इंस्टॉल होगा तो ऊपर मेरा ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ना वहाँ पे एक एम बना हुआ नजर आएगा। तो जब एम पर आप क्लिक करेंगे वो इस तरह का ग्रे होगा, तो इसका मतलब है माउस बार आपकी ऑफ है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एम बना हुआ आएगा ग्रे होगा तो इसका मतलब है माउस बार अभी आपकी ऑफ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखें ये एम क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो इसका मतलब है ये माउस बार आपकी ऑन होगी और इस तरह से माउस बार आपकी शो हो जाएगी। तो इसकी मदद से आप माउस बार की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का पीए पेज अथॉरिटी और डीए डोमेन अथॉरिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके जहन में पहले ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप किसी वेबसाइट को देखेंगे कि इस पे ट्रैफिक अच्छी है, इसका पीए आई है कि नहीं, डोमेन अथॉरिटी आई है कि नहीं। तो इस तरह से आप उनका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी देख सकते हैं। इंडेक्सिंग आप लिंक क्रिएट करने के बाद करते हैं ना, अभी तो लिंक्स तक पहुंचे नहीं, वो मैं इंडेक्सिंग का आपको बताऊंगा ना आगे। ठीक है, अभी ये है कि हम बेसिक्स ये चीजें सीख लेना, तो फिर जब हम इंडेक्सिंग करेंगे ना मैं आपको इंडेक्सिंग करके बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, तो अब ये डोमेन अथॉरिटी जिनकी अच्छी होगी आपने इसका मतलब ये होता है जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी जिस वेबसाइट पर, उस पे आप अगर लिंक क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, हाई क्वालिटी बैकलिंक होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं मोज बार को ओपन करता हूँ तो ये अब मुझे बता रहा है, मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप पे देखें मोज बार आ रही है, मोज बार मुझे बता रही है कि इस वेबसाइट का जो डीए है वो 91 है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत पावरफुल वेबसाइट है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो फिर पी है जिसका पीए क्या है 65 है। ठीक है, पीए होता है जिस पेज पर अभी हम मौजूद हैं उसकी अथॉरिटी कितनी है। अगर मैं डिफरेंट पेज पे जाता हूँ या सोल्यूशन के पेज पर जाता हूँ तो फिर पीए उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखें पहले पीए 64 था, पीए कितना हो गया 54 हो गया। तो पीए होती है पेज अथॉरिटी, जिस पेज पर हम उस पर कितनी उसकी अथॉरिटी है, कितनी वैल्यू है, उस पर कितने लिंक्स क्रिएट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये लिंक्स भी नजर आ रहे होंगे, लिंक्स चेक करने का मैं आपको डिफरेंट तरीका समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये डीएपीए की समझ आ गई है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है जी, अब फिर अगला लिंक मैं भेजता हूँ नेक्स्ट क्लास का
ग्रुप में ये क्लास एक्सपायर हो गई है तो मैं फिर अगला लिंक भेज देता हूँ। ये काफ़ी आज के लिए।